नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, हो जाइए सावधान। परमात्मा के घर से आया संदेशा 10 से 20 अप्रैल 2022 के बीच। यकीन मानिए, 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कभी कभी ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों की कल्पनाएं कर लेते हैं कि मेरा साथ ऐसा होगा, परंतु वास्तविकता में कभी हमारे साथ वैसा हुआ ही नहीं। क्योंकि वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, होता वो है जो परमात्मा चाहते हैं। और अब परमात्मा के घर से संदेश आ चुका है कि अगले 10 दिनों में आपकी किस्मत में क्या होने वाला है। खास तौर पर ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं, विस्तृत जानकारी हम आपको आज की वीडियो में देंगे। यकीन मानिए, आपने थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को अगर अंत तक देख लिया तो समझ जाइए, जग जीत गए आपने जीवन में ठोकर खाने से बच गए और हमेशा अव्वल आएंगे। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, सच्चे मन से देखना होगा, बातों को गंभीरता से समझना होगा। क्या बड़ी 3 घटनाएं होने वाली हैं, किन बातों के प्रति सावधान रहना है, वीडियो के बीच में सब कुछ बताया है। अंत में हमने उपाय भी दिए हैं ताकि भक्त का आने वाले 10 दिनों में कल्याण हो, उसके घर में धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ हो। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। 10 दिनों में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तो इंसान परिपक्व होता है, परंतु जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने दी हुई जिम्मेदारी बखूबी निभाई तो आपके बॉस आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, आपके माता पिता आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, या वो इंसान जिसने आपको जिम्मेदारी दी है वो आपको अपना भरोसेमंद व्यक्ति बना सकता है। सबसे पहली बड़ी घटना जो आपके जीवन में होने वाली है वो है कि अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं। परंतु हमारी एक बहुत बेकार आदत होती है, जब भी हमें कहीं से अचानक धन प्राप्त होता है तो हमारा मन पहले भटकता है कि मैं इससे अपनी मनपसंद वो चीज़ खरीदूंगा, और वो खरीदता भी है और उस धन को समाप्त कर देता है। कुछ समय बाद उस चीज़ के पैसे आधे हो जाते हैं। इसके बजाय अगर आप बचत करते या उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करते जहां वो डबल हो, तो सोचिए आपका कितना फ़ायदा होता। हर भारतीय ये गलती करता ही है, और आपके जीवन की ये बड़ी घटना एक और जहां आपको अमीर बना सकती थी, वहां आपको और गरीब बना देती है। वीडियो में आगे इसी तरह के और राज खुलेंगे, आपके बारे में आने वाले 10 दिनों में और सटीक भविष्यवाणी करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना आपकी जिम्मेदारी सबसे पहली होनी चाहिए। आने वाले 10 दिनों में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कोई आपसे नाराज न हो, किसी का भी आपसे दिल न टूटे। क्योंकि 4 दिन की इस जिंदगी में हमें कभी घमंड नहीं दिखाना है। 2 दिन हमारे हक में रहेंगे, 2 दिन हमारे खिलाफ रहेंगे। जिस दिन हक में हो उस दिन अकड़ के मत चलिएगा, और जिस दिन खिलाफ हो उस दिन धीरज रखिएगा। यही जिंदगी है और हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है अगर हम हमारा सुखी संसार बनाना चाहते हैं। तो यदि साझेदारी में अगर किसी भी व्यापार को आपने किया हुआ है तो आपका जो पार्टनर है वो कोई साजिश रचने वाला है। ये बात थोड़ा आप समझिए, संभलिए। आपका जो भोलापन है, आपकी नादानियाँ है, वही आपके लिए खतरा बनती है। थोड़े खुद को चालाक बनाइए, ना कहना सीखिए। जो इंसान ना कहना नहीं जानता, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो ये जानते हैं कि इससे किसी भी तरह काम कराया जा सकता है, इसे ना कहना नहीं आता। अगर आप लोगों को ज़रूरत के समय पर ना कहना सीख गए तो आप बहुत सुखी रहेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी में हमें शर्माना नहीं है, अपना हक मांगने में कतराना नहीं है, वरना कलयुग की ये दुनिया हमें नोच खाएगी और हम खुद को काट कर भी रख देंगे तो भी ये लोग हमसे खुश नहीं होने वाले। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो इन्हें नज़र नहीं आएगा, परंतु जहाँ हमने एक गलती कर दी, यह हमारी सारी अच्छाइयों को भूल करके ज़िंदगी भर हमें ताने मारते रहेंगे। और आने वाले 10 दिनों में इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि भाड़ में जाए दुनिया, मैं वही करूँगा जो मेरा दिल कहता है, मैं वही सुनूंगा जो मेरा मन कहता है, और मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। कुछ चिंताएं रहने वाली है,
परंतु कहीं न कहीं भगवान की भक्ति में अगर लीन हो गए तो चिंताएं छूमंतर हो जाएगी। अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित आप रह सकते हैं, जिसके लिए भाग दौड़ भी लगी रहेगी। शाम के समय आपको थकान का अनुभव होगा और आपको विदेश में रह रहे किसी परिजन से शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। परिवार में यदि कोई कलह चल रही है तो उसे सुख शांति बनाए रखने के लिए कुछ गलतियों को नज़रअंदाज कर दीजिए। कई बार हमारे सामने हमें कोई गलत लगता है, परंतु हम चाहते हैं कि माहौल शांत रहे, इसलिए हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसी तरह का कुछ बर्ताव आपको भी करना है। और ससुराल पक्ष के किसी भी व्यक्ति से अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो अपनी वाणी को आप पूरी तरह से मधुर बनाए रखें, क्योंकि जो आप में गुण हैं सामने वाले की गलत बातों को नज़रअंदाज करने का, जरूरी नहीं वो हर किसी में हो। बातों को बिगाड़ना लोगों को अच्छी तरह से आता है, बातों का फ़ायदा उठाना लोगों को अच्छी तरह से आता है। तो हमें उनके शिकंजे में नहीं फंसना है। वो हमारी एक गलती होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो हमें गलती करनी ही नहीं है, और उनकी गलती पर हमें ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आने वाले अगले 10 दिनों में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी, इन सब की प्रकृति एक है, यानी ये एक ही चीज़ से बने हैं, परंतु इनकी कीमत अलग अलग है। इससे हमें यही समझ आता है कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से आती है। हमारे कर्म कैसे हैं ये मायने रखता है। अगर हमारी मार्केट में छवि खराब है तो भी, और अगर छवि अच्छी है तो भी। अगर आपको सभी लोग खराब कहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों के आधार पर, और सभी लोग आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके कर्मों के आधार पर। आपके माता पिता ने आपको जन्म दे दिया, बाद में ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन को अच्छे कर्म करके संवार ले, परंतु बहुत सारे लोग बेड़ा गर्क कर लेते हैं। आने वाले 10 दिनों में अपने व्यवसाय की योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, जिनके लिए आप किसी से धन उधार ले सकते हैं। यदि आपका कोई कानूनी संबंधित मामला चल रहा है तो उसमें आपको किसी परिजन से धन उधार लेना पड़ सकता है। जो लोग किसी नई संपत्ति की खरीदारी की योजना बना रहे हैं, उसके चल और अचल पहलुओं को पहले जांच लीजिए। कई बार ऐसा होता है, हम बाद में पछताते हैं कि यहाँ हमने पैसा क्यों लगाया, हम तो डूब गए। रोजगार के लिए जो भी तलाश में हैं उन्हें किसी परिजन के माध्यम से, कई बार ऐसा होता है हमारे रिश्तेदार हमारे लिए अचानक से चिंताएं जताने लगते हैं। ये बड़ी घटना आपके साथ तीसरी होने वाली है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपका कोई परिजन, आपका कोई रिश्तेदार आपकी थोड़ी चिंता लेगा अलग ही, और आपको नौकरी दिलाने का जिम्मा वो खुद अपने हाथ में लेगा, तो उसके मदद से आपकी कहीं न कहीं नौकरी लग सकती है। अच्छी ही बात है। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर जीवन में आपसे कुछ गलती हो जाती है तो उस गलती की माफ़ी मांगनी पड़ती है तो आपको बिल्कुल कतराना नहीं है। हाँ, गलती नहीं की है तो माफ़ी नहीं मांगनी है, परंतु गलती की है आप जानते हैं तो ऐसे में माफ़ी न मांग करके आप एक और बड़ी गलती कर रहे हैं। तो सावधान हो जाइए और अपनी गलती पर खुद को गलत ठहराना सीखिए। यही मानवता है, और आने वाले 10 दिनों में यही आपके काम आने वाला है। अब दोस्तों समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सरल और साधारण से उपाय हम आपको बताएंगे जो आपकी बिगड़ी बनाएंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको रविवार के लिए बता रहे हैं। रविवार के दिन आपको क्या करना है, आपको शाम के समय जाना है पीपल के वृक्ष के पास, सरसों के तेल का दीपक जलाना है और वहीं पर ओम शः शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है। ये उपाय अगर आपने कर लिया, साधारण सा उपाय है, तो अच्छे खासे रिजल्ट पॉजिटिव आपके जीवन में देखने को आपको मिल जाएंगे। अब सोमवार के लिए एक छोटा सा उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो है बिल्व पत्र पर सफ़ेद चंदन लगा करके आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। आप 1, 8, 11, 51, 108 किसी भी संख्या में ले सकते हैं। बाबा महाकाल केवल भाव के भूखे हैं। आप उन्हें पैसों से, आप उन्हें अमीरी से, इन सब से प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आपने श्रद्धा से 1 लोटा जल उनके ऊपर अर्पित कर दिया, वे प्रसन्न हो जाएंगे और भक्त का बेड़ा पार कर सकते हैं। ऐसे हैं हमारे महादेव। और एक उपाय हम आपको बता देते हैं बुधवार के लिए। बुधवार को आपको क्या करना है, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना है और 7 या 8 अर्क के फूल आपको उन्हें अर्पित करने हैं। सरल साधारण से ये 3 उपाय आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। यकीन नहीं होता तो करके देख लीजिएगा। आपको
हमारी बात पर यकीन हो जाएगा। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी 10 से 20 अप्रैल 2022 के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। लाइक करे बिना मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी तो लिखे ही लिखे, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो अवश्य प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।